संगठन निर्माण में निकले हैं और आज उसी कड़ी में हम लोग इधर उन्नाव आए हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश को जंगल राज में बदल दिया है योगी जी ने और वो कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं। लोगों में भय का वातावरण है और वो हिंदू मुस्लिम की मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं, कोई काम की राजनीति नहीं करते हैं। आज उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की स्थिति ऐसी है कि यहाँ से कोई बच्चा पढ़ के कामयाब नहीं हो सकता। अस्पतालों में अच्छा इलाज नहीं है, स्थिति बिगड़ती है तो यहाँ के डॉक्टर्स कहते हैं दिल्ली के किसी बड़े अस्पताल में ले जाओ। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि जिस तरह के वायदे करके योगी जी की सरकार बनी थी, आज देखें तो उन्होंने अपना एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। आए दिन रेप की घटनाएं होती हैं, हत्याओं की घटनाएं होती हैं। ना यहाँ महिला सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना पिछड़ा वर्ग सुरक्षित है, ना यहाँ ब्राह्मण सुरक्षित है। और तो और इस तरह की वीडियोस देखने में आ रही है कि थाने के अंदर पुलिस वालों को भी पीटा जा रहा है। तो आखिर सरकार को लोग चुनते क्यों हैं? मतलब इन्होंने पूरे देश में गुजरात के मॉडल को लागू किया है और गुजरात के मॉडल का मतलब है जहाँ विपक्ष को बोलने की आज़ादी ना हो। जो भी कोई सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता है उसको रासुका बना के लगा के ये लोग जेल में डाल देते हैं, ईडी का छापा लगवा देते हैं। आप देख रहे होंगे अभी 2 फिल्मी कलाकारों के खिलाफ किस तरह इन्होंने इनकम टैक्स रेट डलवाई है। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप ये बदले की राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप लोग ईमानदारी से काम कीजिए। आपको लोगों ने वोट दे के चुना है तो कम से कम वफादारी देश के प्रति कीजिए। आज तो पूरा आपकी वफादारी केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों के प्रति है, देश के लोगों के प्रति आपकी वफादारी नहीं है। किसी से संबंधित जो 3 काले कानून आप लेकर आए, जब संविधान के अंदर व्यवस्था है कि कोई भी कानून जब बनाया जाता है तो पहले कच्चा ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में लाया जाता है, पब्लिक की प्रतिक्रिया ली जाती है और उसको उनके सुझावों को इनकॉर्पोरेट करके फिर संसद के अंदर चर्चा के लिए रखा जाता है। और चर्चा के बाद अगर मत विभाजन चाहता है विपक्ष तो मत विभाजन कराया जाता है, प्रस्ताव पास होता है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, फिर नोटिफिकेशन होता है। लेकिन ये जो 3 कृषि से संबंधित काले कानून आए, इनको पब्लिक डोमेन में नहीं डाला गया, किसानों की राय नहीं ली गई। तो आखिर ये बनाए किसके लिए गए थे? जब तक ये इनका कच्चा मसौदा भी तैयार नहीं था तब तक मोदी जी के मित्रों ने बड़े बड़े भंडारण केंद्र बना लिए थे। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े बड़े पूंजीपतियों के वकीलों ने ये इन बिलों को ड्राफ्ट किया है और केंद्र की सरकार बड़े पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उनके इशारे पे काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ आज देश को बचाने का समय है और उत्तर प्रदेश की जो स्थिति योगी जी ने कर दी है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहका वातावरण है, विकास देखने को नहीं मिलता। आप गाँव में जाके देखिए, कोई विकास नहीं है, स्कूल अस्पताल बिल्कुल दयनीय है। तो आज आम आदमी पार्टी के काम के मॉडल की ज़रूरत है, गुजरात मॉडल की ज़रूरत नहीं है। और ये जो काम का मॉडल दिल्ली से शुरू हुआ, आप देखिए दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार देश की पहली सरकार नहीं बल्कि पूरे दुनिया की पहली सरकार है जिसने अपने टोटल बजट का 26% एजुकेशन पे खर्च करके सरकारी स्कूलों को इतना बेहतरीन बना दिया कि प्राइवेट स्कूलों से बच्चे नाम कटा के सरकारी स्कूल में आ रहे हैं। सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 98% है, प्राइवेट स्कूल बहुत पीछे छूट गए। तो जिस तरह सरकारी खर्चे पर दिल्ली के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, जिस तरह सरकारी खर्चे पर दिल्ली के लोगों को मुफ्त में इलाज, मुफ्त में दवाइयाँ, मुफ्त में सारे टेस्ट, सब कुछ सरकारी खर्चे पे मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के लोगों को भी क्वालिटी एजुकेशन का हक है, क्वालिटी हेल्थ सर्विस का हक है, सिक्योरिटी का हक है, बहनों की सुरक्षा का हक है, रोजगार का हक है। तो वो सारे काम ये जो बीजेपी की सरकार है कभी नहीं करेगी, क्योंकि इनको पता है इनको तो वोट धर्म के और जाति के नाम पे मिल जाता है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के लोग जागरूक हो गए, अब वो जाति धर्म पे, मंदिर मस्जिद पे वोट नहीं करेंगे, लोग काम की राजनीति को वोट करेंगे। इसलिए 2022 में हम आश्वस्त हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। किस तरह यूपी में महिलाओं की जो घटना करने वाले लोग हैं उनको, उनके खिलाफ जिस तरह की सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उस तरह की सख्त कार्रवाई होती नहीं है। आपको हाथरस वाला केस याद होगा, जिस बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसको इतनी गंभीर चोट पहुंचाई गई कि उसकी जान चली गई। आपको याद होगा एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने उस वक्त ये बयान दिया था कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं है, जबकि फिर सीबीआई ने जांच करने के बाद जब चार्जशीट दाखिल की तो उन्होंने सामूहिक बलात्कार की पुष्टि की है। तो जब एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मतलब पीड़ित का पक्ष लेने की बजाय और वो जो गुंडे जिन्होंने इस तरह की घटना की है उनके फेवर में खड़ा हो जाए, तो फिर देश की स्थिति क्या होगी? महिलाएं सुरक्षित कैसे हो सकती हैं? वह पिछड़े और दलित वर्ग के लोग कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? और थाने में पीटने वाले, पुलिस को पीटने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती। पुलिस का भी मनोबल गिरा हुआ है और ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ की योगी जी की सरकार की वजह से है। इसलिए समय आ गया है उत्तर प्रदेश की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने का और काम की राजनीति को आगे बढ़ाने का। सर, आगामी चुनाव को कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ जिला पंचायत चुनाव एक अवसर है, इसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, संगठन का निर्माण चल रहा है, बूथ इंचार्ज गठन हो रहे हैं और इस चुनाव के माध्यम से, इसी चुनाव में हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और 2022 में
सरकार बनाने की बुनियाद इसी चुनाव में हम रख देंगे। सर उत्तर प्रदेश में क्या दिल्ली मॉडल रहने वाला है? निश्चित तौर पर रहेगा। यहाँ के लोगों को भी सस्ती बिजली चाहिए, एक सीमा तक मुफ्त बिजली चाहिए, यहाँ के लोगों को भी क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, क्वालिटी हेल्थ सर्विस चाहिए, रोजगार चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। तो जो दिल्ली का काम का मॉडल है उसकी ज़रूरत उत्तर प्रदेश के लोगों को भी है। इन्हीं मुद्दों पर विधानसभा चुनाव होगा? निश्चित तौर पर इन्हीं मुद्दों पर चुनाव हम लड़ेंगे। हम अब लोगों को इतना मेंटली प्रिपेयर कर देंगे, जो लोग सोच रहे हैं वो जाति धर्म की राजनीति करके फिर से जीत जाएंगे, इस बार ऐसा होने वाला नहीं है।